हाँ बेटा, ये लो। हाँ ये लो बेटा पराठे। इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी जीनत? रिजवान को मिलने गए थे, उसे रोकने गए थे अम्मी। हम जानते हैं आप में से हमारा कोई भरोसा नहीं करेगा, मगर वो भेस बदलकर आप सबको बर्बाद करने आया है। जी हाँ बोलिए। बहुत बड़े लफाजी हो तुम, मगर दूर का सोचते तो तुम्हें समझ आता कि तुम्हें हमें अपना दोस्त बनाना चाहिए था, दुश्मन नहीं। देखिए भाभी जान, अगर हम आपके दोस्त बनते तो इस घर के दुश्मन होते। अब जब आपके दुश्मन बने हैं तो इस घर में सब हमें पाक और साफ समझ रहे हैं, प्योर एंड पायस। अब इसमें हमारी क्या गलती है? आप हैं ही इतनी बदनाम कि जो आपका दुश्मन इस घर का दोस्त। और सबसे बड़ी गलती ये है कि आप एक औरत हैं। अब एक बात अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि रिजवान सिद्दीकी कभी भी किसी औरत के इशारों पर नहीं चलता है। औरत मर्द से कमजोर है, थी और हमेशा रहेगी। हम इस शहर के शहर काजी बनेंगे और हमारे मरहूम वालिद की सारी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। तो ये सच्चाई है जनाब की। सारा के सामने औरतों के हक की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और यहाँ छी। औरतों का हक? जिस दिन हम इस शहर के शहर काजी बनेंगे ना, तो इस घर की सारी औरतों को घर की चार दीवारी में बंद कर रख देंगे। फिर वो चाहे तुम हो या फिर वो आदमी और औरत के बराबरी के राग अलापने वाली जात। सारा, वो अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। वो तुम्हारे सामने औरतों के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है, उनके हक की बड़ी बड़ी बातें करता है, मगर पीठ पीछे औरत उसके लिए सिर्फ एक पैर की जूती की तरह। बस करो जीनत, बस करो ये झूठ फैलाना। हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं। कोई हमारी बात पे भरोसा नहीं कर रहा। वो ढोंगी है, वो बहुत शातिर इंसान है। आप तो हमारा भरोसा की। जीनत बस। हम अमान की कसम खा के कहते हैं कि वो इंसान अपने वालिद का बदला लेने आया है और कुछ नहीं। रिजवान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी जान बिल्कुल सही कह रही। ये हमारे अस्पताल में पागलों जैसे दौड़ते हुए चिल्लाते हुए आई और कहने लगी कि तुम बोलो कि तुम सबसे बदला लेने आए हो। अब इतने बड़े खानदान की बहू सबके सामने चिल्ला रही है और उनका पूरी दुनिया के सामने तमाशा होते हुए हम कैसे देख सकते हैं? अब आप ही बताओ। इन्होंने जो सुनना चाहा हमने कह दी और हमारी बातें सुनते ही ये वहां से चल पड़ी। अब हम करते भी क्या? इनको अकेला तो छोड़ नहीं सकते थे, इसलिए इनकी हिफाजत के लिए हम भी इनके पीछे पीछे चले। अगर जो ये कह रहा है वो सच है तो लगता है हमारी बड़ी बहू ने ठान लिया है कि लखनऊ भर में हमें इस घर को बदनाम करके रहेगी। फूफा जान आप इन पर गुस्सा ना हो। ये जो ये साजिश और धोखाधड़ी करती हैं, ये दिल से नहीं करती। दरअसल में एक बीमारी है, दिमाग की बीमारी, और हम इसे ठीक कर सकते हैं।
क्या बोले जा रहे हो तुम रिजवान बेटा? ऐसी कोई बीमारी होती है क्या? जी हाँ फूफी जान, ये बीमारी है। हमें ये कहते हुए बेहद अफसोस भी हो रहा है, इनका दिमागी तवज्जुह थोड़ा हिल गया है। इसे मेडिकल टर्म्स में फर्स्ट स्टेज बोलते हैं मेंटल डिसऑर्डर का। और हो सकता है कि इनके खानदान में या इनके परिवार में किसी को ऐसा मेंटल डिसऑर्डर हुआ हो। आप लोग ऐसे चुप क्यों हैं? कुछ बात है तो आप पूछिए हमसे। रुखसार, इनकी बहन रुखसार। आशा, हाँ, ये वजह हो सकती है। असल में ऐसी कई औरतें हैं जिनका दिमागी संतुलन सही नहीं है और उन्हें पता भी नहीं है। और अब हमारा तो मकसद ही यही है कि हम चाहते हैं कि सबको ये बीमारी के बारे में पता चले। क्या हम तुम्हें बीमार दिखाई दे रहे हैं? आप सबको भी लगता है कि हम बीमार हैं? हाँ? या अल्लाह, अरे हम बीमार नहीं हैं, हम सिर्फ सच कह रहे हैं। सबसे बड़ा खेल तो ये खेल रहा है, आप सबको बेवकूफ बना रहा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। हम बीमार नहीं है, ये झूठ। अरे नहीं पीना हमें पानी। दरअसल ये रुखसार की बीमारी के बारे में जानता है। उसकी बीमारी हमारे साथ जोड़कर हमें बीमार करना चाहता है, लेकिन हम बीमार नहीं है रिजवान सिद्दीकी, समझे तुम? भाभी जान, तुम हमें बीमार कर रहे हो, तुम हमें पागल बना रहे हो। भाभी जान आप ठीक हो जाएंगी। हम इलाज करेंगे आपका और आप ही हमें शुक्रिया करेंगे। अरे हम बीमार नहीं है, समझ नहीं आता क्या? हम बीमार नहीं है, हम पागल नहीं है। हम बीमार नहीं है, हम बीमार नहीं, हम बीमार नहीं है। जीनत भाभी, वैसे रिजवान मियाँ कोई डर की तो बात नहीं है ना? खानदान में से कोई भी उनके साथ रहना चाहिए हर वक्त। जी नहीं, आप उन्हें आराम करने दीजिए, वो सही हो जाएंगे। इस वक्त कोई दवा या? जी हम दवा देंगे, पर अभी आप लोग उसके आसपास मत जाइए। हम चलते हैं। नहीं, अभी आयो, नाश्ता करके जाओ आप। माशाल्लाह रिजवान मियाँ की मालूमात काफी अच्छी है। और तुम्हारी सबसे अच्छी बात बताया कि तुम लोगों की मदद ना दिल से करते हो। जो लोग लोन नहीं लेना चाहते उनके लिए तुमने ये छोटा सा सिस्टम बनाया जो हमारे मजहब के खातून और बहनों के लिए चलेगा। बड़ा नेक ख्याल है तुम्हारा। बस हमें एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि शरिया बोर्ड का मेंबर तुम क्यों नहीं बनना चाहते हो? छोड़िए ना कभी, हमारी अपनी कोई वजह है। यहाँ हम सब तुम्हारे खानदान की तरह हैं। क्या वजह बताओ, जानना चाहते हैं। ठीक है, आप जानना चाहते तो हम बता देते हैं। हमारे चचा जान ने आपको एक दामाद होने की वजह से अपनी जगह शहर काजी की गद्दी दे दी। और लेकिन तकलीफ ये हो जाएगी कबीर मियाँ कि अगर हम भी शरिया बोर्ड ज्वाइन कर लेंगे तो हम भी एक आलिम हैं और हमारी और आपकी मालूमात भी एक जैसी। ये बात है कि हम काजी खानदान के खून हैं, लेकिन आप एक दामाद हो। तो दामाद की इज्जत एक भतीजे की इज्जत से तो कई गुना ज्यादा होती है। तुम्हें लगता है कि हम शहर काजी इसलिए हैं क्योंकि हम काजी साहब के दामाद हैं और ज़ारा के शौहर। बुरा लगा ना? बुरा
बुरा लगा क्योंकि आप एक खुददार इंसान, क्योंकि आपने जिंदगी भर कभी भी किसी का सहारा नहीं लिया। लेकिन जो बात आप पर लागू होती है वो हम पर भी लागू होती है। हमारे चाचा जान से हमारा रिश्ता बहुत गहरा है, और अगर हम शरिया बोर्ड ज्वाइन करेंगे तो लोग ये नहीं देखेंगे कि हम आपसे अच्छे आलिम हैं या बुरे आलिम हैं। लोग ये कहेंगे कि चाचा जान ने शरिया बोर्ड पर कब्जा जमा लिया। खुद मेंबर है, बेटी मेंबर है, दामाद मेंबर है, और अब भतीजा भी मेंबर बन जाए। और ये बात गलत है कबीर मियां, क्योंकि जैसे आपको बुरा लग रहा है हमें भी बुरा लगेगा, क्योंकि हम किसी के रहमो करम पर शरिया बोर्ड के मेंबर नहीं बनना चाहते। आप बेशक शरिया बोर्ड संभालिए, हम आपके साथ हैं, एक दोस्त की हैसियत से, एक रिश्तेदार की हैसियत से, एक कौम के हमदर्द की हैसियत से। जिसे ये लोग जज्बा समझ रहे हैं वो कौम को बेचकर अपनी जेब भरने की फिराक में है। हम 10 मिनट में हैं। हाँ हाँ ओके जी। हम चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ज़्यादा जी। हमारी उनानी में एक दवा है जो हम आपको ला कर देंगे, तो वो जीनत भाभी जान को ज़रूर खिला दीजिएगा, और ध्यान रहे कि वो उसके बाद घर से ना निकलने पाए। इंशाअल्लाह जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। कबीर जी अबू। हम कुछ बात करना चाहते हैं तुमसे। जरूर अबू। हमारी उनानी में एक दवा है जो हम आपको ला कर देंगे, तो वो जीनत भाभी जान को ज़रूर खिला दीजिएगा, और ध्यान रहे कि वो उसके बाद घर से ना निकलने पाए। इनका दिमाग की तवज्जुह थोड़ा हिल गई। हम पागल नहीं है, नहीं है पागल। हम घर से बाहर जाएंगे और तुम भी हमें नहीं रोक सकते। जी जी, आप बिल्कुल घर से बाहर जाएंगे। आप पागल नहीं हैं। आपको कुछ नहीं हुआ है भाभी। आप बैठिए, यहाँ बैठिए। आप नहीं हैं और ना ही आप बीमार हैं। आप परेशान नहीं हो। पागल तो वो बना रहा है और आप सब पागल बन रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि तुम रिजवान मियाँ के इतने पीछे क्यों पड़े हो कि वो शरिया बोर्ड में शामिल हो। अबू क्योंकि वो एक आलिम है, कौम की खिदमत करना चाहता है। वो आलिम है, इस बात से हमें कोई एतराज नहीं। एतराज हमें इस बात से है कि वो काजी खानदान से है। मतलब इसका ये है कि भले ही पूरा का पूरा नहीं, मगर कई हद तक एक बेटा अपने बाप पर जाता है और एक घोड़ा अपनी नस्ल पर। रिजवान के जो वालिद थे उन्होंने शहर काजी के पोस्ट के लिए अपने सगे भाई काजी साहब से जिंदगी भर के लिए रिश्ता तोड़ दिया। अब उनका बेटा रिजवान ये पोस्ट नहीं चाहता है, उसे शहर काजी बनने का लालच नहीं है, ये मानने को हम तैयार नहीं। देखो बेटा, तुम में और रिजवान में बहुत फर्क है,
जो काबिलियत, जो दूरंदेशी तुम में है, वो दूर दूर तक रिजवान में नहीं। शुक्रिया अबू। और सबसे अहम बात यह है कि तुम साफ दिल हो। जो तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारी जुबान पे है। जी। मगर रिजवान ऐसा नहीं है। वो एक अलग किस्म का बंदा है, दुनियावी। और दुनियावी मामलों में वो तुमसे कहीं आगे है। कभी हर बात को कैसे अलग ढंग से पेश करना, किस कदर से उसे संभालना, वो अच्छी तरह जानता है। अभी अभी देखा तुमने किस खूबसूरती के साथ उसने ये कह भी दिया कि तुम्हारे शहर काजी बनने की वजह यह है कि तुम काजी साहब के दामाद हो, और फिर बखूबी उस बात का रुख बदल भी दिया। आप अपने खुद के बेटे को रिजवान से कम आंक रहे हैं। नहीं बेटा, तुम हमें गलत समझ रहे हो। हम सिर्फ तुम्हें आगाह कर रहे हैं। और हाँ, हम शरिया बोर्ड के बारे में कुछ सोच रहे थे। जो जगह खालिद मियां ने छोड़ी है, उस जगह पर हम तुम्हें एक ऐसा बंदा दें जो जिंदगी भर तुम्हारा बनकर रहे, हर बात में तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे हर फैसले पर अपनी मोहर लगाए। क्योंकि शरिया बोर्ड में ताकतवर वही होता है जिसके पीछे ज्यादा से ज्यादा लोग हों। ये बात याद रखना बेटा। हम जानते हैं कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो हमारी मोहब्बत में कह रहे हैं, लेकिन इस बार हम आपकी राय इस मसले पर नहीं मान सकते। कोई पॉलिटिक्स नहीं खेल रहे हम अबू। हम कौम की खिदमत कर रहे हैं, और कौम के लिए जो इंसान सही होगा, कौम का काम करने के लिए जो इंसान सही होगा, हम उसी को चुनेंगे, शहर काजी की हैसियत से। तशरीफ लीजिए। खालिद मियां, आप नहीं बैठेंगे। शहर काजी कबीर अहमद साहब, आप हमें शरिया बोर्ड कमेटी से इस तरह निकालने का अकेले फैसला नहीं ले सकते। आपको एक जांच कमेटी बनानी होगी, वो जांच करेगी, और अगर उस कमेटी का फैसला हमारे खिलाफ आया तो हमारी मेंबरशिप पर कोई फैसला होगा। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए आप कि हम आपको पुलिस के हवाले नहीं कर रहे खालिद मियां, क्योंकि इतने सालों से आप शरिया बोर्ड से जुड़े हुए थे, और शराफत खालिद मियां इसी में है कि आप हमें कानून नहीं बताइए, चुपचाप आप अपने गुनाह को कबूल करेंगे और उसके बाद शरिया बोर्ड छोड़कर चले जाएंगे। माफी मांगेंगे आप, हमसे नहीं, अल्लाह ताला से, क्योंकि आपने कौम के खिलाफ खालिद मियां ये काम किया है। हमें लगता है खालिद साहब को घर छोड़ने के लिए कुछ दिनों की मोहलत और मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया है। पिछले 2 सालों में कम से कम 30 से ज्यादा नोटिस बोर्ड की तरफ से खालिद मियां को गए कि वो घर छोड़ दें, लेकिन खालिद मियां ने ठान लिया कि कब्जा किए हुए घर को वो नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्हें कोई भी मोहलत नहीं दी जाएगी। बोर्ड आपसे दरखास्त कर रहे हैं कि आप वो घर छोड़ेंगे और शरिया बोर्ड से भी आप निकल जाएंगे।
खिड़कियां बंद करके आपने लोबान जलाए हुए, आपको पता है अगर हम नहीं आते तो इस धुएं से आपका दम घुट सकता था। जाके कह देना सबसे कि अगर हमारा दरवाजा वापस से बंद किया तो सच में हमें जिंदा नहीं देख पाएंगे। और हाँ, हमने पुलिस के नाम एक लेटर लिखा है कि अगर दम घुटने से हमारी मौत हो गई तो उन सबके जिम्मेदार आप सब होंगे।